बिहार की सियासत में आज एक और खुलासा हुआ। पता चला कि प्रशांत किशोर के दो वोटर कार्ड्स हैं। बिहार की करगर विधानसभा सीट से भी प्रशांत किशोर वोटर हैं और पश्चिम बंगाल की भवानीपुर असेंबली सीट की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है। दोनों जगह एपिक नंबर भी अलग अलग हैं। जैसे इस बात का खुलासा हुआ तो चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया, 3 दिन में जवाब देने को कहा। अब प्रशांत किशोर जवाब देंगे, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर दूसरी पार्टियों को, विरोधी नेताओं को नैतिकता पर ज्ञान देते हैं और खुद 2 आई कार्ड रखकर घूम रहे हैं। आज उनकी हकीकत सामने आ गई। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के उस पे पत्थर मारते हैं, कैसे चलेगा प्रभु? आपके खुद के जब 2 आईडी हैं और आप दूसरों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, दूसरों की आप सो कॉल्ड पोल खोल करने का आप काम करते हैं, जबकि आपका खुद इस तरीके का आपके ड्यूअल वोटरशिप का मामला आपका सामने आ रहा है। 2 जगह आपने अपने वोटर आईडीज आपने बना रखे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। और आप तो उन लोगों में से हैं जो जानकार हैं। ऐसा भी नहीं है कि अनजाने में अगर किसी से कोई गलती हो गई, नहीं किसी को जानकारी, नहीं किसी को पता, बट आप तो दूसरों को समझाने वालों में से हैं। तो इस तरीके से 2 जगह वोटर आईडी बनाना मुझे नहीं लगता ये कहीं से उचित है, और जानकारी होते हुए भी इसको आपने सुधार नहीं किया, ये गलत है। जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर पर अटैक किया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार के बाद बंगाल जाएंगे। वो ममता की मदद से राज्यसभा में जाना चाहते हैं, इसीलिए प्रशांत किशोर ने बिहार के साथ साथ बंगाल में भी अपना वोट बनवाया हुआ है। माननीय प्रशांत किशोर जी, आखिर राज क्या है? बिहार आपका पैतृक राज्य है, तो यहां के मतदाता है, बात समझ में आती है। दिल्ली में आपका एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वहां आप मतदाता रहते तो बात समझ में आती। लेकिन कोलकाता के कालीघाट में जहां टीएमसी का कार्यालय है, उस पते पर आप का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो क्या इस उम्मीद लगाए बैठे थे कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति के हम सहयोगी हैं, इसलिए कहीं मौका मिले तो बंगाल से ही राज्यसभा चले जाएं? ये गुनाह आपकी सहमति से हुआ है, गुनाहगार आप हैं। इसलिए नजरिया साफ करिए कि टीएमसी कार्यालय से आप मतदाता कैसे बने। हालांकि प्रशांत किशोर ने इस गड़बड़ी के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर खूब ढोल पीटा, इसलिए इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि वोटर लिस्ट में उनका नाम 2 बार कैसे आया। अरे भाई, मैं अपने गृह क्षेत्र करघर से, अपने गांव कोनार से मैं वोटर हूं, वहां 2019 से वोटर हूं। बीच में 2 साल मैं जब कलकत्ता में था तो मैं वहां पर मैंने वोटर आईडी बनाया था। उसके बाद 2019 के बाद से 2021 के बाद से मैं अपना वोटर आईडी मेरा करघर का है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा एसआईआर किए हैं, तो एसआईआर के बाद भी तो मेरा नाम यहीं पर है। तो अगर वो कह रहे हैं कि दूसरे जगह भी मेरा नाम है, तब तो पूरा एसआईआर क्यों करके सबको परेशान कर रहे थे? भाई, आपने खुद से जांचा, खुद से देखा, जो एपिक नंबर है उसके आधार पर करघर विधानसभा क्षेत्र के कोनार गांव में मेरा रजिस्ट्रेशन है। अब इलेक्शन कमीशन झूठ मूठ का इस पर कोई नोटिस जारी करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर की यह बात सही है, अगर उनके 2 वोटर कार्ड हैं तो ये गलती रिवीजन के टाइम सामने क्यों नहीं आई? लेकिन पीके पर ऐसी बातों को कोई खास असर नहीं होता, क्योंकि वो एक अलग तरह की सियासत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर राज्यसभा में जाना चाहते तो जगन मोहन रेड्डी या ममता बनर्जी जैसे लीडर उनको कभी भी भेज देते। अगर वो मंत्री बनना चाहते तो नीतीश कुमार ने उन्हें कब का बना दिया होता। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति परंपरागत तरीकों से अलग है, इसीलिए वो इस चुनाव का एक्स फैक्टर है जो सबको चौंका भी सकता है।